हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी CBT2 और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए आज से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। रेलवे सामान्य ज्ञान आज से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका यह जो है पहला सेट है। तो दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ये दोस्तों जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों कि यह जो है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1, ये कब का क्वेश्चन है? 28/3/2016 शिफ्ट 1 का पेपर है। तो दोस्तों, आपको जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रिविजन करके जाने हैं, ताकि आप जो है अपना स्कोर एग्जाम में बेहतर कर पाए। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा कि भारत में जो है कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है प्रधानमंत्री को। तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम बता दें कि जो है भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय को कहा जाता है, और ये जो है राज्य की कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं ये राज्यपाल को माना जाता है, यानी राज्य की कार्यकारी प्रमुख। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको बता दें कि जो है संविधान के 75वें अनुच्छेद में दोस्तों एक राष्ट्रपति जो है एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ये जो है इसमें वर्णन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे से समझ गए हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, नरसिंह देव प्रथम। इसने ही जो है कोणार्क के जो है मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों, बात करें कि ये कोणार्क मंदिर है कहाँ? ये कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में, बता दोस्तों कि जो है उड़ीसा में पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर जो होता है दोस्तों वही है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप यहां से देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चार मीनार। दोस्तों, चार मीनार की बात करें तो ये जो है हैदराबाद में है। और यहाँ से बात करें दोस्तों ताजमहल, ताजमहल से आपको तीन चीजें याद रखनी है। ताजमहल का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण कब से शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये शुरुआत की बात करें 1632 इसकी शुरुआत हुई थी और 20 वर्षों तक काम चला था। मतलब 1652-53 में दोस्तों ये फाइनल हो गया था बनकर। और इसे बनाने वाले दोस्तों हम आपको बता दें कि ये भी प्रश्न पूछा था कि ताजमहल जो है किस कारीगर ने बनाया था? तो उस कारीगर का नाम है दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी। तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। दोस्तों, यहाँ से जो है चार मीनार मैंने बताया कि हैदराबाद में बना। इसका निर्माण की अगर बात करें हम तो 1591 ईस्वी में इसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों बता दें, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। यानी सबसे पहले जो हम आपको बता दें कि जो है अशोक मौर्य वंश के शासक रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, इसने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके जन्म की बात करें तो 345 ईस्वी में चंद्रगुप्त जो मौर्य का जन्म हुआ था। उसके बाद इसके बाद दोस्तों बिंदुसार बने थे राजा। उसके बाद बिंदुसार के बाद जो है अशोक राजा बने थे। ये आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? इनमें से कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसके आंसर की बात करें, एक कोशिकीय जीव दोस्तों ये होगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 6 नंबर, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो इसकी बात करें दोस्तों, पेनिसिलिन का आविष्कार तो ये क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये पेनिसिलिन का जो आविष्कार हुआ दोस्तों कब किया गया है? 1928 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ है।
अब वो भी पेनिसिलिन जो है कवक से तैयार किया गया है। तो ये अभी आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का निर्माण किस चीज से होता है, तो ये कवक से प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ से दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने जो है माइक्रोफोन का आविष्कार किया था, ये भी आपको याद रखने हैं। 1876 ईस्वी में इसकी आविष्कार की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों हम बात करें कि भारतीय संविधान में जो है पहली बार संशोधन कब किया गया, ये जो है संशोधन किया गया है 1951 ईस्वी में। अब ये भी प्रश्न आता है कि 1951 ईस्वी में संशोधन हुआ था, लेकिन क्या चीज क्या जो है संशोधन किया गया था संविधान में। तो दोस्तों आपको पता है कि जब संविधान बना था उस समय संविधान में 8वीं अनुसूची ही थी, मतलब 8 अनुसूची तक ही था। लेकिन 1951 में क्या किया, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस बात का ध्यान दीजिएगा, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 ईस्वी में, मतलब पहली संशोधन में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अब प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को ही जो है झंडा दिवस मनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 में आप देख सकते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बात करें कि कुचिपुड़ी जो है इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये आंध्र प्रदेश से ही शुरुआत हुई। इसका खोज, इसका आविष्कार आप कह सकते हैं इस नृत्य का, तो यहीं से इसका शुरुआत हुआ है। और उसके बाद बात करें दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य की बात करें तो आप याद किए होंगे दोस्तों लावनी, तमाशा, हुंडी, ये सब जो है महाराष्ट्र के नृत्य हैं। तो ये भी आपको जो है थोड़े से याद रखने हैं, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और 9th नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, किस नदी को बंगाल का शौक के नाम से जाना जाता है, यानी सौरो ऑफ बंगाल। तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा सही, दामोदर। यानी दामोदर नदी को जो है बंगाल का शौक नदी कहा जाता है। बात करें दामोदर नदी कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है झारखंड के छोटा नागपुर पठार, यानी छोटा पठार दोस्तों, जिसको जो है छोटा नागपुर पठार से ही हुआ है। और इसका निर्माण की बात करें तो 1948 ईस्वी में जो है इसकी निर्माण यानी इसका स्थापना किया गया था, दामोदर घाटी परियोजना, जो कि भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, और एक यहाँ बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। चीन का शोक जो है हुआंगो नदी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है, यानी आविष्कारक किसे माना जाता है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। दोस्तों इसी ने जो है थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। कब किया था ये भी प्रश्न बन सकते हैं, तो 1593 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। दोस्तों कॉपरनिकस ने, आप यहाँ से पढ़ेंगे कि कॉपरनिकस ने क्या किया था कि ग्रह के यानी मतलब सौर मंडल की खोज की थी। ये चीज़ें अभी आप याद रखेंगे कि हमारे सौर मंडल की जो इसमें पहले 9 ग्रह थे लेकिन अब 8 ही ग्रह हैं, तो इसकी खोज किसने की थी, कॉपरनिकस ने की थी। ये कब की थी दोस्तों, 1540 ईस्वी में इसने की थी। अब यहाँ से आप केपलर का नाम सुनेंगे, जिन्होंने जो है ग्रह के गति का नियम दिया था। और यहाँ से सर आइजैक न्यूटन दोस्तों, इन्होंने जो इस संदेश संरक्षण सिद्धांत और बहुत सारे जो है इन्होंने नियम दिए हैं। तो ये अभी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो इसके आंसर की बात करें, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो दोस्तों चेतक, इसका आंसर हो जाएगा चेतक। बात करें 1576 ईस्वी, आपको याद होगा हल्दी घाटी युद्ध, ये किसके किसके बीच हुआ था, ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इसमें बात करें दोस्तों कि महाराणा प्रताप की हार हो गई थी, इसमें जो है अकबर ही जीते थे। महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के शासक थे और इसकी मृत्यु की बात करें तो जो है 1597 ईस्वी में हो गई थी इसकी मृत्यु। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
12 नंबर आप देख सकते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। ये उस समय का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों ये जो है इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भार उठाना खेल से जो है संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बात करें दोस्तों रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था, ये जो है 1919 ईस्वी में पारित किया गया था, लेकिन ये जो है 24 मार्च, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों 19 मार्च और जो है 1919 ईस्वी को ये जो है रोलेट एक्ट कानून पारित किया गया था। उसके बाद इसी का प्रभावित रूप जो है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते होंगे, जो कि मोस्ट भयावह घटना थी जो हमारे भारत देश के लिए। ये भी दोस्तों जो है याद रखने हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था 13 अप्रैल 1919। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 14 नंबर, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। ये जो है आपसे पूछा गया कि पहला उपग्रह कौन था। तो इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, लूना 10। अपोलो 11 की बात करें तो इससे जो है नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले अंतरिक्ष में चंद्रमा पर कदम रखे थे, अपोलो 11 से ही पहुंचे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पसंद आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना। दोस्तों इसके करेक्ट आंसर की बात करें जो है किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से या उपनाम से जाना जाता है, इसके आंसर की बात करें तो इवांडर, आप देख सकते हैं इवांडर होलीफील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला। यानी सबसे पहले क्रिकेट मैच दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं किन 2 टीमों के बीच हुआ था, किन 2 देशों के बीच आप कह सकते हैं। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। यानी इन्हीं दोनों के बीच दोस्तों सबसे पहले जो है क्रिकेट मैच खेला गया था। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, चोलिस्तान। बात करें कि भारत में जो थार रेगिस्तान है उसका क्षेत्रफल दोस्तों 2,60,000 वर्ग किलोमीटर में वो क्षेत्र पूरी तरह से जो है फैला हुआ, जो कि राजस्थान क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की मात्र एक नदी जो है लूनी, आप सुने होंगे, वो जो है राजस्थान में ही धीरे धीरे जाकर के जो है रेगिस्तान में खत्म हो जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों कौन सी विज्ञान कहलाता है, इसके ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जीवाश्म विज्ञान या पेलियोंटोलॉजी, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, यानी मीथेन को भी जो है मार्स गैस कहा जाता है। इसके अनुसूत्र की बात करें तो CH4 होता है मीथेन। तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां प्रश्न, ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें किस देश को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ब्राजील। यहाँ से आप दोस्तों एक चीज को याद रखेंगे, इसमें जो है सबसे शुरुआती दौर में जब ब्रिक्स का संगठन बनाया गया था इसमें 4 देश ही थे, लेकिन लास्ट में जो है एस से आप दोस्तों साउथ अफ्रीका इसमें भिड़े यानी शामिल हुए थे। दोस्तों 20 होता है ब्राजील, आर से होता है, आप यहाँ से जो है चारों देश का नाम अच्छी से तरह से याद रख सकते हैं। 20 से ब्राजील होता है दोस्तों, उसके बाद जो है आर से होता है रूस और फिर इंडिया, चाइना, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे, और एस से साउथ अफ्रीका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, 21वां प्रश्न है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो साइप्रस की राजधानी की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा निकोसिया। और साइप्रस की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो यहाँ का मुद्रा है पाउंड। ये भी आप याद रखेंगे। जो है ये सब सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं। यहाँ से 22 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो दोस्तों ये भी काफी अच्छे प्रश्न है। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, चपटा गोल। यानी पृथ्वी अपने जो है अक्ष पर दोस्तों 23.5 डिग्री झुके हुए हैं। प्रत्येक वर्ष बात करें जो है 22 अप्रैल, याद रखेंगे दोस्तों, 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये भी चीजें याद रखने हैं, और क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो है 23वां प्रश्न है, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? हम बात करें दोस्तों, अरुणा आसफ अली को याद किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने ध्वज को फहराया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें 8 अगस्त 1942 ईस्वी इसकी शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसी में जो है इन्होंने ध्वज को फहराने के कारण दोस्तों अपना जो है योगदान दिया है। महात्मा गांधी के द्वारा जो है कई आंदोलन चलाए गए थे। आपको पता है कि 1920 ईस्वी में चलाया था असहयोग आंदोलन। उसके बाद दोस्तों 1929-30 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। तो ये काफ़ी अच्छे प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी की जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, और उसी के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 2 जो है अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 24वां प्रश्न, मेरी देख सकते दोस्तों, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? तो इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, शास्त्रीय नृत्यांगना। यानी 24 का आंसर सी हो जाएगा। और इसका संबंध की बात करें दोस्तों, शास्त्रीय नृत्यांगना थी, लेकिन ये भरतनाट्यम से भी संबंधित रखती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 25वां प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? ये वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी, ये तो आपको याद होगा। लेकिन दोबारा वास्को डिगामा चले गए, और उसके बाद फिर जो है 1502 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत पुनः आए थे 4 साल के बाद। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। और बात करें इसी में बहुत सारे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। वास्को डिगामा सबसे पहले भारत में कहाँ पहुंचे थे? तो ये कालीकट जो है केरल में पहुंचे थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? चंद्रमा का मतलब उपग्रह। तो मंगल ग्रह के जो है 2 चंद्रमा है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, फोबोस और डीमोस। ये आपको याद रखने हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस, जो कि एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। अब बात करें दोस्तों कि किस ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा है, यानी किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। तो आज तक आप पढ़ते आए होंगे कि बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। लेकिन दोस्तों बात करें कि अब जो है शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह खोजे जा चुके हैं। तो अब जब भी पूछे किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है, तो शनि ग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है 2014 में डैश को लोकसभा का चुनाव हुआ था। डैश लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में। तो इसके आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी सही। सॉरी फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 2014 में जो है 16वां लोकसभा चुनाव हुआ था, ये करेक्ट नहीं है। बात करें दोस्तों इसमें जो है कुल 9 चरणों में वोटिंग हुए थे, 9 चरणों में, जिस पर 543 सीटों पर वोटिंग हुआ था। ये भी चीजें आप याद रखें कि 2014 में जो है 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। ये जो है थोड़ी सी गलती से बोला गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है। 28 नंबर प्रश्न है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? देखिए तो कहाँ पर पाया जा सकता है ये आपसे पूछा गया। तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? ऑप्शन बी हो जाएगा सही, श्रीलंका में पाया जा सकता है। ये दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है श्रीलंका में। दोस्तों बात करें भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो आप पढ़े होंगे कि ये अमृतसर में है, जिसे जो है गुरु अर्जुन देव ने बनवाए थे।
भारत का स्वर्ण मंदिर। तो काफी अच्छे प्रश्न है ये सब दोस्तों, आप इसे जरूर याद रख सकते हैं। और बहुत सारे प्रश्न और जो है बनते हैं। इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों, यहाँ की राजधानी जकार्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 प्रश्न, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कारले किस राज्य में स्थित है? तो कारले आपसे पूछा गया कि कारले किस राज्य में है। तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध जो कारले ये महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां प्रश्न, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो यानी डू और डाई का नारा किसने दिया? तो ये नारा आपको याद होगा, ये दिया है महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए हैं। और इसी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, इसके क्या नारे थे, ये भी जो है पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें जो है दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा, ये सब जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बहुत सारे प्रश्न जो है बनते हैं। वंदे मातरम किसने कहा था? उसने रचना भी की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से 31वां प्रश्न, हमारी आंखों में लेंस का काम है। तो दोस्तों इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही, आंख की फोकस दूरी को बदलना। अब दोस्तों इसमें जो है एक चीज बी नंबर ऑप्शन आप देखेंगे, मस्तिष्क की छवियों के संदेश भेजना। तो ये भी थोड़े लगते हैं सही है, लेकिन ऑप्शन सी ही हो जाएगा सही, आंख की फोकस दूरी को बदलना। ये हमारे आंखों की लेंस का कार्य है। दोस्तों बात करें लेंस की क्षमता का सही मात्रक, तो आप जरूर पढ़े होंगे डाईऑप्टर होता है इसका आंसर। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। दोस्तों निकट दृष्टि दोष, ऐसे दोष तो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष की बात करें दोस्तों तो उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष में जो है बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है। ये चीजें भी आपको याद रखनी होती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों 32वां प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आंसर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, और इस महाद्वीप के अंतर्गत 22 देश आते हैं। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। और इसमें दोस्तों बता दें, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो ये क्या था, एबल तस्मान ने 1642 ईस्वी में। कब किया गया ऑस्ट्रेलिया की खोज? 1642 ईस्वी में। और एबल तस्मान, ये भी चीजें याद रखें दोस्तों, एबल तस्मान के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और सबसे बड़ा जो है, अब जानते होंगे कि जो है मरुस्थल कहाँ है? तो सहारा जो है जिसका नाम है, ये अफ्रीका में है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, हैकर से क्या तात्पर्य है? यानी हैकर जो होता है, जो हैक कर लेता है, यही आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से हम बात करें, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें कंप्यूटर के फादर यानी कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। भारत में जो है सबसे सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका नाम था परम। ये भी चीज़ें आप याद जरूर रखेंगे। 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर। ये भी चीज़ें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जरूर ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 34 नंबर है, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस मनाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे दिवस है दोस्तों। प्रत्येक वर्ष जो है 28 फरवरी को साइंस डे यानी विज्ञान दिवस मनाया जाता है। साइंस डे भी आप कह सकते हैं। 28 फरवरी को, 4 दिसंबर को दोस्तों कैंसर दिवस मनाया जाता है, 31 अगस्त को एकता दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे दिवस हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपको जो है अच्छे से पढ़ने हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के
परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न है। इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। दोस्तों आपको पता है कि सबसे हल्का तत्व कौन है, तो वो हाइड्रोजन ही है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का संकेत O, परमाणु संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये चीज़ें भी आप जान रहे होंगे। कार्बन कितने होते हैं, कार्बन की 6 होते हैं और इसका संकेत C होता है। नाइट्रोजन N7। और हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने हैं, तो 78%। ये भी चीज़ें दोस्तों याद रखने होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा 0.03% है, जो कि जो है ग्लोबल वार्मिंग में भी काफ़ी जो है योगदान दे रही है ये गैस। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करें। अच्छा लगा, बुरा लगा, लाइक करें, डिसलाइक करें, और हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम दूसरा पार्ट भी इसका ला सकें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक इजाज़त दी। जय हिंद, जय भारत।